जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज क्लास में हम अलजेब्रा के अगले टाइप यानी टाइप 7 के सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीका से समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको अलजेब्रा के टाइप 5 के सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीका से समझाया हूँ। चूंकि दोस्तों टाइप 7 और टाइप 5 एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो जो भी हमारे मित्र हमारे स्टूडेंट उन वीडियो को नहीं देखे यानी अलजेब्रा के टाइप 5 को नहीं देखें, सबसे पहले जाए और उन वीडियो को देखें ताकि उनका बहुत ही खूबसूरत तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आज टाइप 7 के प्रश्न को बनाने में और कॉन्सेप्ट को समझने में उसे कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि आपको इतना बराबर 1 दिया है तथा और इतना बराबर 0 दिया गया है, तब आपको इतना का मान पूछ रहा है। तो इससे पहले मैंने टाइप 5 और टाइप 6 में जितने भी प्रश्न किए थे उसमें आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाता था और आपको डायरेक्ट हाई पावर का मान पूछता था। लेकिन दोस्तों आपको टाइप 7 में 2 इक्वेशन दिया गया है और आपको हाई पावर का मान पूछ रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन यानी दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है इसका काम क्या है? तो दोस्तों इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, उसको जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन है, तो आपको पूछ रहा है कि इतना का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर हाई पावर का मान पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको इसके बेस का मान पता करना पड़ेगा। तो आइए इसके बेस का मान पता करते हैं। बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है इसके पावर को छोड़कर लिखना x माइनस ए, ये लिख दिया दोस्तों। बीच में साइन इसको देखकर नहीं देते हैं, इसको देखकर हमेशा देते हैं। +1 है तो बीच में हमेशा माइनस का साइन 1/x माइनस 1, ये इसके बेस का मान हो गया दोस्तों। अब बेस का मान कितना होगा ये पता करने के लिए आप जो ये इक्वेशन दिया गया है, 2 फैक्टर के रूप में जो तोड़ के इक्वेशन दिया गया है, इसकी मदद से हम लोग इनके बेस का मान हम लोग निकालेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि अगला इक्वेशन जो दिया गया ये इक्वेशन क्यों दिया गया, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसके बेस का मान हम लोग कैसे निकालते थे? क्योंकि दोस्तों x माइनस 1 है तो एक फैक्टर तो x माइनस a इसमें ऑलरेडी है, तो हमको x माइनस b को हमको बनाना है x माइनस a। तो आपने टाइप 5 में ये सीखा था, क्या सीखा था? अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप रब कर सकते हैं। कैसे? तो माइनस बी को यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों, माइनस बी को आपको बनाना है माइनस ए। माइनस ए क्यों? क्योंकि आपको ये टर्म बनाना है इसलिए। तो बराबर में हमको ये बनाना, तो माइनस बी में कितना जोड़ देंगे कि माइनस ए हो जाए, ये हमको नहीं पता है दोस्तों। तो हम मान लेते कि x जोड़ने पर क्या हो जाता है, -1 बन जाता है माइनस बी। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस ए, अब माइनस बी उधर जाके प्लस बी, यानी कि माइनस बी को माइनस ए बनाने के लिए आपको माइनस ए प्लस बी जोड़ना पड़ेगा। या तो आप ऐसे लिख कर सकते हैं दोस्तों, या आपने दूसरा तरीका ये सीखा था टाइप 6 में कि जैसे माइनस बी को -1 बनाना है, माइनस बी को -1 बनाना है, तो सबसे पहले क्या माइनस बी को तो हटाना पड़ेगा। तो माइनस का जानी दुश्मन होता है प्लस। तो माइनस बी में अगर हम प्लस बी को जोड़ देंगे तो आप बोलिए माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा x। आप चाहिए -1 माइनस ए, तो आप माइनस ए लिख दीजिए। तो जो जोड़ने पे मान होता है दोस्तों वही तो हमारे बेस का मान होता है। ऐसा आपने पिछले वाले वीडियो में टाइप 5 में कॉन्सेप्ट में सीखा था। तो इसके बेस का मान क्या हो जाएगा? तो इसके बेस का मान हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए। तो b यही निकला, पहले इसको माइनस को पहले लिख दिया, बाद में इसको आप लिख सकते हैं b माइनस ए, ये नहीं कि अलग अलग है, एक ही जैसा है। तो इसके बेस का मान कितना निकला, b माइनस ए। अब दोस्तों हम लोग जो टाइप 5 और टाइप 6 में जितने भी प्रश्न किए थे, जो बेस का मान आता था वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता था। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 1, 2, -1, -3, -4 इस टाइप से आता था। लेकिन यहाँ पे आपको तो एक अलजेब्राइक टर्म आया है b माइनस ए। तो इसी चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलने के लिए, मेरी बात को ध्यान से चीज को समझिएगा, तो अलजेब्राइक वैल्यू को ही न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलने के लिए
हमारा एक इक्वेशन ये दिया गया रहता है। आप समझ में आया ये इक्वेशन क्यों दिया रहता है? तो यहाँ से b माइनस ए का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल देते दोस्तों। तो a माइनस बी का मान निकालेंगे तो a माइनस बी का मान क्या होगा, +5 उधर जाकर हो जाएगा -5। अब चूंकि हमको b माइनस ए चाहिए तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए होगा कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा। तो -5, तो माइनस से माइनस कट गया तो b माइनस ए का मान कितना आया दोस्तों, 5। तो यानी कि आपको b माइनस ए का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। जब इसके बेस का मान आपको पता चल जाए तो क्या इसके हाफ पावर का मान नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो दिया गया मान होता है उसका क्यूब कर देते हैं, माइनस है तो बीच में प्लस का साइन और तिगुना मान को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 5 की पावर 3 होता है 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 हो जाएगा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग डायरेक्ट बेस का मान कैसे निकाल दिए तो प्लीज कृपया जाके टाइप 5 के वीडियो को जरूर देखें, तब उनको जितना भी डाउट है सारा का सारा डाउट उनको क्लियर हो जाएगा और उनका खूबसूरत तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था, तो इस चीज को मुझे इतना समझाना पड़ा लिखकर। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग, ये सब चीज को हम लोग मन में ही करेंगे और क्वेश्चन को देखकर आंसर देने का कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है। आप दोस्तों वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है। हम क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको इतना बराबर -1 दिया गया और इतना का मान 0 दिया गया, तब आपसे पूछ रहा है कि इतना का मान क्या होगा। जब भी हाई पावर का मान पूछता है, जिसका मान पूछता है, सबसे पहले इसके बेस का मान हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। जब तक इसके बेस का मान पता नहीं होगा दोस्तों, तब तक इसके हाई पावर का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए इसके बेस का मान निकालते हैं। तो बेस क्या होता है, पावर को छोड़कर लिखते हैं। तो x माइनस बी, बीच में साइन इसको दिख कर नहीं देते, ऑलवेज इसको दिख कर देता है। अगर माइनस है तो बीच में प्लस का साइन, 1 बटा कितना हो जाएगा, x माइनस बी। ये हमारा बेस हुआ दोस्तों। अब बेस का मान कितना होगा, तो चूंकि इस दोनों को हमको बनाना है x माइनस बी के फॉर्म में, तो एक वो तो x माइनस बी के फॉर्म में बना है, यानी x माइनस ए को बनाना है हमको x माइनस बी। या तो आप x मान के लिख सकते हैं जो आपने पहला देखा था, या तो आप यहीं पे कर सकते हैं कि -a को बनाना है -b। तो पहले -a को हटाने के लिए हमको +a जोड़ना पड़ेगा। तो -a + a कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा x। अब -b चाहिए दोस्तों, तो -b लिख देते हैं। तो यानी कि -a में a माइनस बी को जोड़ेंगे तो x माइनस बी हमारा बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, जो जोड़ने पे होता है, जो जोड़ने पे बनता है, वही तो हमारे बेस का मान होता है। तो बेस का मान हो गया हमारा a माइनस बी। अब a माइनस बी का मान कितना होगा, तो इसका मान निकालने के लिए एक इक्वेशन आपको और दिया रहेगा एग्जाम में, प्रश्न में। तो आइए यहाँ से a माइनस बी का मान निकालते हैं। तो अगर यहाँ से b माइनस ए का मान निकालिएगा दोस्तों, b माइनस ए का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, -4। और माइनस कॉमन लेंगे आप, इस चीज को आप मन में भी कर सकते हैं। तो a माइनस बी का मान कितना होगा, -4, और माइनस माइनस कट जाएगा तो a माइनस बी का मान कितना निकलेगा आपको, 4। तो a माइनस बी का मान आप 4 रख दीजिए। तो a माइनस बी का मान 4 रख देते हैं। जब इसके बेस का मान पता चल गया, क्या इसके क्यूब का मान पता नहीं चलेगा, आराम से निकल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया गया मान उसका क्यूब करते हैं, प्लस है तो माइनस, तिगुना मान को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 4 की पावर 3 होता है, 64 में 12 जाएगा तो 52। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारे प्रश्न का आंसर 52 हो जाएगा। तो देख रहे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। दोस्तों हम लोग टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 के प्रश्न को बना रहे हैं। तो इससे पहले जो टाइप 2 टाइप को जो हम लोगों ने बनाया, उसमें भी हम लोग सेम टू सेम यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, जब तक जिसका मान पूछता है सबसे पहले उसके बेस का मान पता करते हैं। और बेस का मान कैसे पता करते हैं, ये आप खूबसूरत तरीका से टाइप 5 और टाइप 6 में सीखे हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये क्लास, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा।
आइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, प्रश्न बनाने का तरीका आपको समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। हम क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको दो इक्वेशन दिया गया है और आपको पूछ रहा है इतना का मान क्या होगा। जिसका भी मान पूछे सबसे पहले इसके बेस का मान हम लोग पता करते हैं। तो बेस का मतलब होता है पावर को छोड़कर लिखते हैं x प्लस बी। बीच में साइन इसको देखकर नहीं देते, और बीच इसको देखकर देते हैं। अगर प्लस है, +1 है, तो बीच में माइनस का साइन 1 बटे और जो है उसको तो लिख ही देते हैं x प्लस बी। आप ये मत देखिएगा कि बेस का मान निकाल लें तो माइनस है माइनस दे देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। चिन्ह इसका इसको देखकर नहीं देते हैं, ऑलवेज देखकर किसको देते हैं, इसको। प्लस है तो बीच में माइनस का साइन देते हैं, ठीक है। अब इस बेस का मान क्या होगा, तो आइए इसकी मदद से हम ये जो पहला इक्वेशन दिया गया है इसकी मदद से हम लोग ये टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें x प्लस बी तो ऑलरेडी बना है, यानी x प्लस ए को हमको बनाना है x प्लस बी। तो कैसे बनाएंगे, तो प्लस ए को पहले हटाना पड़ेगा, तो यहीं पे आप कर लीजिए, यहीं पे काम क्रिया कर लीजिए। तो प्लस ए को हटाने के लिए हमको माइनस ए करना पड़ेगा, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x। आप बी चाहिए तो आप प्लस बी कर दीजिए, तो यहाँ पे प्लस बी हो गया। यानी कि आपको x प्लस ए को x प्लस बी बनाने के लिए आपको माइनस ए प्लस बी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जो जोड़ने पे मान होता है वही तो हमारे बेस का मान होता है। तो बेस का मान क्या हो जाएगा, b माइनस ए। आप बोलिए सर आप उल्टा क्यों लिखे, क्योंकि मैंने पहले प्लस वाला लिखा फिर माइनस वाला लिखा, देखने में अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। अब आप b माइनस ए का मान कितना होगा, तो आप इनकी सहायता से b माइनस ए का मान निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ से a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी का मान कितना होगा, -7। अगर हमको चाहिए b माइनस ए, तो अगर आप b माइनस कॉमन लेते हैं तो b माइनस ए कितना हो जाएगा आपको, -7, और माइनस माइनस कट जाएगा तो b माइनस ए का मान कितना आपको आ गया, 7। तो b माइनस ए का मान आपको कितना आ गया दोस्तों, 7 हो गया। तो इस चीज को आप मन में भी कर सकते हैं, हमको समझाना है तो इस चीज को हमको लिखना पड़ रहा है। तो आप जब इसके बेस का मान 7 पता चल गया आपको, तो क्या इसके क्यूब का मान नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो दिया गया मान होता है उसका क्यूब कर देते हैं। माइनस है तो बीच में प्लस का साइन, और तिगुना मान को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 7 की पावर 3 होता है 343, अब प्लस 7 या 21। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 2 6, 364। हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारे प्रश्न का आंसर 364 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना आसान तरीका में हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हैं। अगर आपको आज का क्लास समझ में आ रही है तो आप वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको दिया गया है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी का मान -1 और इतना का मान 0। तो आपसे पूछ रहा है इतना का मान, इस बार पावर 4 का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो में भी ये चीज मैंने बताया था कि पावर 4 आप डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं। आपको पावर 4 का मान निकालना है तो आपको स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी पावर 4 का मान निकलेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जिसका मान निकालना होता है तो सबसे पहले उनके बेस का मान तो पता कर ले। तो आइए बेस का मान पता कर लेते हैं। तो बेस का मान यहाँ से पता करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए, साइन इसको देखकर नहीं इसको देख कर देते हैं, माइनस है तो बीच में प्लस का साइन 1 बटा x माइनस ए। अब इसके बेस का मान कितना होगा, तो इसका मान पता करने के लिए हम लोग इसकी सहायता लेते हैं, इस वाले इक्वेशन का सहायता लेते हैं। चूंकि हमको x माइनस ए दोनों टर्म चाहिए, तो एक तो x माइनस ए तो ऑलरेडी है ही, यानी x प्लस बी को हमको बनाना है x माइनस ए। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बनाते हैं, ये सारा का सारा चीज हम दोस्तों आपको टाइप 5 में बता चुके हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट टाइप 5 के वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाएं और टाइप 5 के वीडियो को देखें, ताकि उनके मन में जो भी डाउट है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता, वो सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा।
तो आइए दोस्तों अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैंने ये कहा था कि इसके बेस का मान निकालना है, तो इस दोनों ही टर्म को x माइनस ए बनाना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी x माइनस ए है, यानी इसको x प्लस बी को हमको बनाना है x माइनस ए। तो प्लस बी को हटाने के लिए माइनस बी जोड़ना पड़ेगा। अब प्लस बी माइनस बी कट जाएगा तो बचेगा x, और बताना है -1, तो -1 कर दीजिए ना, यानी कि आपको -b-1 कीजिएगा, माने कि x प्लस बी में माइनस बी और माइनस ए जोड़ेंगे तो x माइनस ए बन जाएगा। तो जो जोड़ने से बनता है वही तो हमारे बेस का मान होता है, वही तो हमारे बेस का मान होता है। तो हमारे बेस का मान कितना होगा, -b माइनस ए। और -b और -a का न्यूमेरिकल मान ज्ञात करने के लिए हमको एक और इक्वेशन दिया जाता है, तो इसकी मदद से हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए -b -a का मान कितना हो जाएगा, -b -a का मान कितना हो जाएगा, तो -3 उधर जाकर +3, तो इसका मान पता चल गया। तो इसका मान कितना हो गया दोस्तों आपको 3। जब इसके बेस का मान पता चल गया तो क्या इसके स्क्वायर का मान पता नहीं कर पाएंगे। तो स्क्वायर का मान क्या होगा, तो x माइनस ए का स्क्वायर वाला मान चाहिए, पावर 2 वाला मान चाहिए। तो पावर 2 वाला मान निकाल लेते हैं। तो पावर 2 यानी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया गया मान होता है उसका स्क्वायर करके प्लस है तो -2 घटा देते हैं, तो 3 की पावर 2 करते 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7। चूंकि दोस्तों हमको पावर 4 चाहिए तो एक बार इसको और स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या पावर 4 नहीं मिल जाएगा। चूंकि हम स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया गया मान इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस है तो -2 कर देते हैं, तो 49 में से 2 गया तो 47। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, हमारे प्रश्न का आंसर 47 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका जो मैंने बताया है कि आप देखकर आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चूंकि दोस्तों मैं बार बार ये बोल रहा हूँ आपको, मुझे बताना है, मुझे समझाना है, तो मैं बहुत चीज़ लिख कर करता हूँ। अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस में लाइए और इस सब चीज़ को मन में कीजिए तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। आइए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए, आपको इतना बराबर +1 दिया गया और इतना का मान 0 दिया गया, तो आपको स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो जिसका भी मान निकालना हो, जिसका भी मान पूछता है, सबसे पहले हमारा प्रयास क्या होता है, उसके बेस का मान निकालना। तो आइए इसके बेस का मान निकालते हैं। बेस का मतलब होता है पावर को छोड़कर लिखना, x माइनस बी, और बीच में जो साइन देते हैं इसको देखकर नहीं। अगर इसको देखकर प्लस कीजिएगा तो कभी कभी गलत भी हो जाता है, इसको देखकर साइन नहीं देते हैं। प्लस है तो प्लस नहीं देंगे, ऑलवेज साइन इसको देखकर देते हैं। अगर बराबर में +1 है तो बीच में ऑलवेज साइन होगा माइनस का। देखिए यहाँ पे साइन तो अलग हो गया ना। आप सोचते थे कि सर उतना क्यों बताते हैं, बीच में तो वही साइन होता है जो जिसका मान निकालते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर +1 है तो बीच में ऑलवेज साइन किसका होगा दोस्तों, माइनस का। चूंकि हम टाइप पढ़ा रहे हैं लो पावर टू हाई पावर विथ सेम साइन, इसलिए हम सब कुछ सेम वाला ही दे रहे हैं। लेकिन ये स्क्वायर में माइनस वाला एक दे दिए हैं, और आगे बताएंगे कि डिफरेंट साइन में कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है कम समय में। अभी हम लोग सेम साइन वाला क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो बीच में पता चल गया कि साइन किसको देखकर देते हैं, +1 है तो बीच में -1 माइनस का। अभी हमारे बेस का मान निकालना है, तो बेस का मान निकालने के लिए इसको इस इक्वेशन का मदद लेते हैं। चूंकि x माइनस बी दोनों टर्म को बनाना है, एक टर्म तो ऑलरेडी x माइनस बी बना है, यानी कि x प्लस ए को बनाना है x माइनस बी। तो x प्लस ए को हटा के -b लाना है, तो प्लस ए को हटाने के लिए पहले -a कर दीजिए, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा तो बचेगा x। अब -b चाहिए तो -b हम लोग यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। अब जो जोड़ने पर यानी कि x प्लस ए में -a माइनस b जोड़ेंगे तो x माइनस b बन जाएगा, और जो जोड़ने पर बनता है वही तो हमारे बेस का मान होता है। तो हमारे बेस का मान कितना हो जाएगा, -a माइनस b, और इनका मान निकालेंगे तो इसका मान ऑलरेडी कितना निकल जाएगा दोस्तों, -6। अगर निकालेंगे -a माइनस b का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। कोई बात नहीं, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, है तो दोनों माइनस में ही।
तो इसका मान दोस्तों आपको कितना निकला, तो इसका मान -6 निकला। अब जब इसके -6 का मान निकल गया तो क्या इसके हाफ पावर यानी स्क्वायर का मान नहीं निकाल सकते हैं? तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, x - 1/x बराबर अगर k दिया गया है और आपसे स्क्वायर का मान पूछे तो आपको पता होता है जो दिया गया मान इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस है तो +2 जोड़ देते हैं, ये स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, तो जो दिया गया मान है उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बीच में माइनस है तो चूंकि माइनस है तो बीच में +2 जोड़ दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36 2 38। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो गया 38। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया दोस्तों 38। दोस्तों हम डायरेक्ट भी 38 लिख सकते थे, लेकिन हमको बार बार समझाना पड़ता है आपको अच्छे तरीके से, इसलिए हम इस सब चीज को लिख कर करते हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देख लिए -6 का स्क्वायर 36 2 38 डायरेक्ट बोल देंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन को अब आपको डरना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो बहुत ही आसान होता है और आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अगर आज का क्लास आपको समझ में आया तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और समझने की शक्ति और भी बढ़े और भी ज़्यादा इम्प्रूव करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे कुछ और लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।